गेंदबाजी की जिम्मेदारी है प्रियांक के कंधों पर और स्ट्राइक पर हैं सागर काकड़े और उनका साथ देंगे आर्यन पवार। एमसीए एंड की तरफ से तैयार। प्रियांक पहली गेंद लेकर, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पूरी तरह से बेट हो गए। बहुत अच्छा वहां पर विकेट कीपिंग और गेंद वापस बॉलिंग एंड पर। इस बार रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, इस बार बीट हो गए। देखना है अंपायर का इशारा क्या आता है। एक रन से छोर परिवर्तित और लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। ये गेंद फिर एक बार खूबसूरत शॉट, वहां पर उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर अथर्व तावड़े द्वारा और उतना ही खूबसूरत शॉट। बहुत ही अच्छे फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो। एक रन से संतुष्ट दोनों ही खिलाड़ी। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। इस बार फिर खूबसूरत शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। पहला रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे, इरादा बदला। तीन रन बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छी गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी। बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं प्रियांश। पूरी तरह से कंट्रोल गेंदे। इस बार अच्छा शॉट, फिर एक बार आड़े पट्टे से मारना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हो गए। ओवर की समाप्ति, बहुत बढ़िया ओवर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर है 3 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छे ओवर की समाप्ति। गेंद अब है माधव वालिया के हाथों में। कप्तान कमलेश सिंह कुछ समझाते हुए, फील्ड की जमावट लगाते हुए। दूसरा ओवर जो कि पावर प्ले ओवर होगा। इस बार उठाकर मारा है, अच्छी फील्डिंग। फिर एक बार अथर्व तोड़े द्वारा और उतना ही अच्छा थ्रो। 1 रन। स्कोर बढ़कर 4 रन बिना किसी नुकसान के। आर्यन पवार अभी अगली गेंद का सामना करेंगे।
इस बार उठाकर मार दिया है आर्यन ने और स्टेडियम के बाहर 6 रन, पहला छक्का। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बैट के ठीक नीचे से उठा दिया, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। इस बार फिर ऑफ साइड में मारना चाहते थे, कोई फील्डर नहीं, गेंद 4 रन बाउंड्री लाइन के बाहर, मिड ऑफ बाउंड्री, कोई पीछे फील्डर नहीं था, उसका पूरा फायदा मिला बैट्समैन को। After 1.3, 14 for no loss. RCS Warrior. आर्यन माधव की अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार फिर उठाकर मारा है, गेंद ऊपर चली गई, ये देखना है कोई फील्डर पहुंच पाता है कि नहीं। कमलेश सिंह थोड़ी दूर रह गए, 1 रन पूरा कर दिया और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन रन आउट। बहुत बढ़िया थ्रो कमलेश द्वारा, और दूसरा रन के चक्कर में यहाँ पर अपना विकेट खो बैठे। सागर रन आउट होकर वापस लौटते हुए 2 रन बनाए उन्होंने 4 गेंदों का सामना करके। साहिल पोल नए बल्लेबाज। इस बार फिर लेग स्टंप के बाहर और वाइड का इशारा। इस बार ऊंची गेंद उसे उठाकर मारा है, वहां पर बहुत अच्छी कोशिश, और क्या थ्रो है। अथर्व तावड़े चुस्त, बहुत तेज फील्डर हैं अथर्व। एक 1 फ्रॉम द ओवर जो हाइट होती है। इस बार पुल कर दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। स्कोर बढ़कर 22, 22 फॉर 1 आफ्टर 2 ओवर्स। 2 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर है 22 रन, एक विकेट के नुकसान पे आरसीएस वॉरियर्स। शीर के इंटर क्लब चैंपियनशिप का दूसरा साल और ये दूसरा सेमीफाइनल, और नए गेंदबाज आ रहे हैं कमलेश सिंह, कप्तान कमलेश, जिनके हाथों में गेंद।
और कमलेश की पहली गेंद का सामना करेंगे साहिल पॉल। ये गेंद अच्छी गेंद, डॉट बॉल, बिन दी गेंद। कमलेश इस बार उठाकर मार दिया है, गेंद बहुत ऊंची गई है और बहुत अच्छी कैच वहां पर माधव द्वारा। और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छे ओवर की शुरुआत कमलेश द्वारा। नए बल्लेबाज आ रहे हैं धीरज पाटिल। कमलेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर फिर एक बार तैयार धीरज पाटिल के लिए। ये गेंद कवर्स के ऊपर से उठाकर मारी है, फील्डर वहां पर मौजूद। पहला रन पूरा किया, दूसरा रन आसानी से पूरा कर लिया धीरज ने। स्कोर बढ़कर 24 फॉर 2। 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 2.3। कमलेश इस बार फिर लेग साइड पर बहुत खूबसूरत शॉट और वहां पर फिर एक बार बहुत बढ़िया फील्डिंग माधव द्वारा। जोन 25 फॉर 2 आफ्टर 2.4। 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर आरसीएस। इस बार अच्छे से धीरे से धकेल दिया 1 रन के लिए। स्कोर बढ़कर 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर 26 फॉर 2। कमलेश की ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, पूरी तरह से बीट हो गए। और इसी के साथ में ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद में आरसीएस 26 फॉर 2 आफ्टर 3 ओवर्स। धीरज खेल रहे हैं 3 रन पर 3 गेंदों का सामना किया है और दूसरी ओर पर आर्यन खेल रहे हैं 19 रनों पर, जिन्होंने 9 गेंदों का अब तक सामना किया है। ट्वेंटी सिक्स फॉर 2। गेंद निशांत पठारे के हाथों में है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा।
और ये बहुत आसान सा कैच। तीसरे विकेट का पतन। धीरज बहुत जोर से मारना चाहते थे, ऊपरी किनारा लगा और एक आसान सा कैच। कॉटन बोल्ड। ट्वेंटी 27 for 3 after 3.2 3.1। इस बार ऑफ स्टंप के फिर एक बार बाहर और अच्छी गेंद इस बार। डॉट बॉल। निशांत बाएं हाथ से इस बार फिर उठाकर मार दिया है और इस बार आसान सा कैच। वो कैच छोड़ने से रहे अथर्व तावड़े। लेफ्ट आर्म स्पिनर निशान बहुत ही सटीक गोलंदाजी करते हुए और सुनील यादव उनको बॉल घुमाने के चक्कर में आउट हो गए। बहुत अच्छा कैच लिया अथर्व ने। और कमेंटेटर बॉक्स में आरडी भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट एक्सपर्ट आरडी भाई। थैंक यू वेरी मच। भाई साला कैसा बॉलर डालते हैं। अमिताभ बच्चन के किरदार में। और ये बहुत ही अच्छा बॉल ऑफ स्टंप पे गिर के बाहर निकलते हुए बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं निशान पाठारे, जो कि लेदर के बहुत अच्छे बॉलर है। आजकल टेनिस में भी अच्छी गोलंदाजी करने लगे। और फिर से बहुत अच्छा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डाल दिया था। बहुत ही सटीक गोलंदाजी। चार बॉल में केवल 2 रन दिए। 28 for 4, 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 3.5। और ये खूबसूरत शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। और ये आखिरी बॉल डालना चूक गए, बहुत ऊपर ही बॉल डाल दिया था। और धीरज पाटिल ने अच्छी तरह से बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। स्कोर बढ़कर 34, 34 for 4। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर है 34 for 4। बहुत अच्छी गोलंदाजी डाल रहे थे निशान पाठारे, लेकिन लास्ट बॉल पे उनको 6 रन आ गए और पूरी ओवर में 8 रन। 2 विकेट ले चुके थे। और अभी तेज तर्रार गोलंदाज कमलेश सिंह वापस आ रहे हैं अपनी दूसरी ओवर लेके। कमलेश सिंह जी बहुत टाइम लगाते अपना फील्ड बनाने में। 34 for 4। इस बार फिर उठाकर मारा है और बहुत अच्छी कोशिश, बहुत बढ़िया और कोशिश। ये अच्छा कैच छोड़ दिया। एक कैच था लेकिन उनके हाथ में नहीं आ पाया।
रोहित वर्नल बहुत अच्छी फलंदाजी करते हुए उठा उठा के मार रहे, वही काउ कॉर्नर पर। फिर से घुमाया था बॉल, लेकिन बहुत अच्छी बॉल थोड़ी नीचे रह गई। पेस पे परिवर्तन कर दिया था कमलेश सिंह ने, और 1 रन। दोनों ही फील्डर ने बहुत खूबसूरती से 1 रन चुराया। स्कोर बढ़कर 41, 41 फॉर 4। इस बार फिर एक बार खूबसूरत शॉट, लेकिन वहां पर बहुत चुस्त दुरुस्त माधव, अच्छी फील्डिंग। माधव वाले बहुत अच्छे फील्डर है, लेकिन लास्ट जो कैच था उनका जजमेंट थोड़ी मिस हो गई, और वो उनके हाथ का था, लेकिन बाउंड्री के बाहर चला गया। फिर से एक बार घुमा दिया है। और एक काफी अच्छा बॉल सीधा पैरों में। बहुत बढ़िया शॉट। और ये फिर से उनका ब्लॉक होल में डालने की कोशिश थी, लेकिन स्लॉट में आ गया बॉल और बहुत अच्छा घुमा दिया मिड विकेट धीरज बाउंड्री पाटिल के ने। ऊपर से 6 रन। स्कोर बढ़कर 49 फॉर 4। 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। और ये आखिरी ओवर आ रहा है। आखिरी ओवर के लिए बहुत सारा जद्दोजहद चल रही है टीम के अंदर की कौन डालेगी ओवर, क्योंकि माधव वालिया नॉर्मली 2 ओवर डालते हैं, लेकिन ये बार कमलेश ने 2 ओवर डाल दिए। और तेजस साकरे आ रहे अपने आखिरी ओवर लेके। देखना है अभी धीरज पाटिल क्या दिखाते हैं, कौन से शॉट्स निकालते हैं उनके भाते से। अभी रोहित वर्नल स्ट्राइक ले गए। रोहित वर्नल भी अच्छा ताकत रखते हैं बाउंड्री के बाहर बॉल घुमाने की, और उनका फेवरेट एरिया डीप मिड विकेट से लेके काउ कॉर्नर तक का है। फोर्टी 49 फॉर 4। बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ, पूरी तरह से बीट हो गए बल्लेबाज, कोई मौका नहीं। और स्लॉट में रहेगा तो बहुत अच्छा घुमाता है रोहित वर्नल, उनको ये ऊपर की गेंद खेलने मुश्किल लगती है। इस बार फुल टॉस और बॉलर के ठीक ऊपर से मार दिया 1 रन के लिए। कमलेश वहां पर चुस्त दुरुस्त, 1 ही रन। लो फुल टॉस था, रोहित वर्नल ने आगे आके मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ घुमा नहीं पाए जिसको। और इसी के साथ में 50 रन पूरे। और धीरज पाटिल अभी स्ट्राइक लेते हुए। दूसरा रन लेना चाहते हैं और आउट। और ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग कमलेश जी द्वारा, बहुत अच्छा थ्रो था, सटीक थ्रो। तेजस साकरे पहले
चांस में ले नहीं पाए, दूसरी बार पकड़ लिया और सीधा स्टंप के ऊपर, और ये रन आउट हो गए रोहित वर्नल। हालांकि थोड़ा सा फंबल हुआ था। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तेजस। फिफ्टी फॉर 51 फॉर 5, सॉरी 51 फॉर 5। नए बल्लेबाज कौस्तुभ जाधव। और इस बार बहुत अच्छी काफी गेंद। अच्छा बॉल, और हमारे विकेट कीपर निशान अपनी कोशिश करते हुए, अच्छा बॉल था, खेल नहीं पाए धीरज पाटिल। आखिरी 2 गेंदें। और ये इस बार ऑफ स्टंप के बाहर और कुछ ज़्यादा ही बाहर, वाइड का इशारा। और ये 5 रन दे दिए हैं तेजस साकरे ने। निशान नहीं कर पाए, उसको अड़ा नहीं पाए बॉल को पीछे रहते हुए। थोड़ी सी चुस्त कीपिंग की जरूरत है अभी निशान से तरह से। स्कोर बढ़कर 56 आफ्टर 5.4। और कैप्टन कमलेश सिंह द्वारा निशान को पीछे जाने का इशारा। इस बार फिर एक बार मिस फील्डिंग, थोड़ी सी मिसफील्ड, जिसका नतीजा 2 रन। और ये आखिरी बॉल इस इनिंग का तेजस साकरे डालते हुए, सामने धीरज पाटिल। और इस बार और बहुत एक बढ़िया। काफी अच्छा बॉल दिया ऑफ स्टंप के बाहर से, बहुत ही एक शोल्डर मार दिया था, बहुत ही अच्छी तेज गोलंदाजी। और आखिरी 6 ओवर के बाद में स्कोर हुआ है 58 फॉर 5। आरसीएस वॉरियर्स ने 58 फॉर 5 आफ्टर 6 ओवर। 59 रन्स की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए राजपूत रॉयल्स को।
बहुत ही स्ट्रेट सटीक कमेंट्री होती है हमारी, प्लेयर को बुरा लगे अच्छा लगे हम तो प्रेक्षक न्यूट्रल, के लिए एकदम बात न्यूट्रल। कर दे। नॉन स्ट्राइकर है तेजस। पावर प्ले का इशारा आता हुआ, पहला ओवर पावर प्ले रहेगा, बॉलिंग पावर प्ले। सेकेंड इनिंग, दूसरा सेमीफाइनल। पहला सेमीफाइनल जीतकर ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स वो फाइनल में पहुंच चुके हैं आणि आता और अब मराठी बारी है। आणि हे दोन बॅट्समन, दोन फलंदाज फलंदाज, यस एक्झॅक्टली। अथर्व तावडे अतिशय चांगले फलंदाज आहेत। पहली बॉल पर पहिल्याच बॉलला फिरवून टाकलाय डीप स्क्वेअर लेगला आणि 4 रन्स, 4 रन अतिशय के साथ खाता खोला है। जोरदार चौकार अथर्व तावडेचा। कल कुछ लाइनें बोली थी राजपूत रॉयल्स के लिए, आज उसे कंटिन्यू करने की बारी है क्योंकि ये फाइनल से पहले का फाइनल है। और इस ओवर की अगली गेंद फिर से उसी दिशा में खेला है, लेकिन इस बार फील्डर से काफी दूर निकल जाएगी। एक और चौका। हार्डी सर, अजून एक सुंदर चौकार अथर्व तावडेच्या बॅट बन आलेला आहे आणि अचूक त्यांनी एक जागा पकडली आहे जिकडे प्लेयर्स नाही आहेत। अथर्व तावडेची अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी, फिरून फिरून बॉल मारतात। राजपूत रॉयल्स, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेक जहां तक भाला जाए। क्या बात है, अच्छा फेंका आपने। अब अगली गेंद अथर्व तावड़े के लिए। युवा खिलाड़ी हैं, काफी सेंसिबल खेलते हैं और ये उसका एक नमूना पेश करते हुए बाद में पछतावा ना हो, इससे बेहतर है कि एक बार आखिरी बार जी जान लगाकर कोशिश कर लें फाइनल तक पहुंचने के लिए। उसके बाद आरडी सर यहाँ बैठे ही हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अगली गेंद तेजस के लिए इस बार, और तेजस ने भी इस बार हाथ खोले, गैप में खेल दिया है। पावर प्ले का जबरदस्त इस्तेमाल करते हुए पहले ओवर में एक और चौका आता हुआ। तेजस ये काउ कॉर्नर में बहुत अच्छा शॉट खेलते हैं। तेजस का बहुत ही पसंदीदा जगह है ये काउ कॉर्नर, और एग्जैक्टली वहाँ पे प्लेयर नहीं है और अच्छे से माधव वालिया बहुत ही परेशान है आज। ओहो, अब इस शॉट का मजा लीजिए। अब इसे रोकने के लिए फील्डर नहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बुलाना पड़ेगा। व्हाट अ शॉट, हवाई यात्रा पर भेज दिया है गेंद को, सीधे मैदान के बाहर लैंड कराते हुए। तेजस साखरेने राजपूत टीमच्या अख्ख्या टीममध्ये साखर घुलवली आहे आणि त्यांनी एकदम जोरदार शॉट मारलाय आणि 2 बॉलमध्ये 10 रन मारले आहेत तेजस साखरेंनी। अतिशय चांगली फलंदाजी, त्यांच्या बॅटमध्ये चौकार षटकार येत आहेत। ये तेजस नाम का एयरफोर्स हमारे पास एयरक्राफ्ट भी है, उसी तरह इसे उड़ाया था और लैंड भी किया था प्रॉपरली एकदम मैदान के बाहर। कंफर्म शॉट, और इस बार ऑफ साइड में, इस बार ऑफ साइड में चारों तरफ रन बनाना इनकी आदत है। राजपूत रॉयल्स पूरी तरह से इस मैच में पकड़ बनाते हुए पहले ओवर में ही। आणि या पॉवर प्लेचा अतिशय चांगला उपयोग केलेला आहे। पॉवर प्ले मध्ये प्लेयर्स पुढे असल्यामुळे आरामात त्यांनी कव्हर आपल्या पॉइंट वरून बॉल फेकलेला आहे पुढे आणि चौकार घेतलेला आहे। तेजस साखरे यांनी 3 बॉल मध्ये 14 रन केले आहेत। अतिशय चांगली फलंदाजी। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 23 धावा, जबरदस्त शुरुआत। पावर प्ले में जिस तरह की शुरुआत होनी चाहिए थी वो शुरुआत की है। अब इन्होंने दिखा दिया है कि फाइनल इतना आसान नहीं होने वाला है, कड़ी टक्कर होगी।
पुंडलीक हरियान, पुंडलीक हरियान इन्होंने भी नवीन बॉलर पुंडलिक हरियान। एक्सपीरियंस का सामना युवा जोश से है और पहली गेंद पर एक्सपीरियंस काम आता हुआ, युवा जोश पर भारी पड़ता हुआ एक्सपीरियंस। डॉट बॉल के साथ शुरुआत इस ओवर की। तेजस साखरे अथर्वला सुझाव देताना की उगाच काही नवीन करू नका। 29 balls and 36 runs required to win। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास एक बार फिर से, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर है, वहां पर थोड़े से फंबल हुए लेकिन 2 रन के लिए पहले से ही कमिटेड थे दोनों बल्लेबाज। 2 रन मिल गए। अब 28 गेंदों में 36 रन। 28 बॉल 34 रन्स। इनसाइड एज। विकेट कीपर काफ़ी ज़ोरों से भाग रहे हैं गेंद को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद 1 रन मिल जाएंगे। स्ट्राइक रोटेट होगी, रन्स अगर लगातार बनते रहेंगे तो प्रेशर बिल्कुल भी निर्माण नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई विकेट नहीं खोया। अच्छी शुरुआत। आता बघूया पुंडलिक हरियाणच्या खात्यामध्ये कुठचा बॉल आहे तेजस साखरेसाठी। 3 बॉलमध्ये 14 रन केले त्यांनी। तेजस तो अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं इस मैच में, क्या बात है। हा पुंडलिकचा बॉल तेजसने बाहेर फेकून दिलेला आहे लॉंग गनच्या पाठीमागे। केवल 27 रन दूर है जीत से। तेज शुरुआत, आक्रामक शुरुआत दोनों ओपनर की तरफ से। एक बार फिर से उसी दिशा में खेला है, लेकिन इस बार 1 रन मिलेगा। अब स्कोर 26 रनों की आवश्यकता है केवल। 26 टू विन। ओके, थोड़ा गति में परिवर्तन किया था इस बार, हल्का सा धीमा गेंद जोर से मारने का प्रयास किया था। इनसाइड एज, पैरों पर लगी गेंद, उसके बाद 1 रन। अब 25 रन बनाने हैं 24 गेंदों में। 24 बॉल्स 25 रन्स। अगर अभी भी यहां से वो मैच बनाते हैं आरसीएस वॉरियर्स, तो एक चमत्कार जैसा ही होगा उनके लिए, तो क्योंकि पहले ही ओवर में 23 रन आ गए। उसके बाद दूसरे ओवर से नवीन बॉलर साहिल पॉल अतिशय तेज गोलंदाजी करतात। लेदर मधले चांगले बॉलर आहेत राम पॉलचे सुपुत्र साहिल पॉल। आणि त्यांचा सामना करत आहेत अथर्व तावडे। बघूया ओह, बहुत ऊंचा है। अब दूर कितना है देखना पड़ेगा। सीधे ग्राउंड के बाहर, मिड विकेट के ऊपर से फिर से एक बार हवाई फायर। अथर्व तावडे अतिशय फॉर्मात आहेत आणि साहिल पॉलचा तेज बॉल त्यांनी अतिशय आरामात मिड विकेटच्या पाठी फेकून दिला। आकर्षित किया है सभी को, इस खिलाड़ी ने प्रभावित किया पहले मेंबर्स प्रीमियर लीग में और अब यहां पर शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के दूसरे सेमीफाइनल में। ओ, ये अच्छी गेंद थी, राइज होती हुई निकली। उछाल, अतिरिक्त उछाल जिसे पढ़ नहीं पाए अथर्व तावड़े। जबरदस्त वापसी। अब 2 युवा जोश का आपस में ये टक्कर, एक तरफ साहिल पॉल, दूसरी तरफ अथर्व तावड़े। फिलहाल अथर्व तावड़े एक मैक्सिमम लगाकर भारी पड़े, लेकिन अगली बॉल पर अच्छा जवाब दिया साहिल पॉल ने। इस बार आउटसाइड एज और बदला पूरा किया। विकेट का पतन, अथर्व तावड़े बैक टू द पवेलियन। फर्स्ट विकेट।
विकेट के पीछे सागर का एक आसान कैच। और अब अथर्व तावड़े की जगह लेने जाते हुए एक और हार्ड हिटर बल्लेबाज विहान विहान ठाकुर। ठाकुर। और विहान ठाकुर बहुत ही स्ट्रांग बल्लेबाज है, बहुत ताकत से मारते हैं। उन्होंने एमपीएल में काफ़ी अपना जलवा दिखाया है और आशा है कि यहाँ पे भी वो कुछ अच्छे शॉट्स दिखाएंगे। गुड बैटिंग बाय अथर्व। अथर्व जगह से ही बैट घुमा रहे थे तो उसका उनको मुआवजा देना पड़ा। अगर थोड़ा ऑफ स्टंप पे आते तो शायद उनके बैट पे वो बॉल लग जाता। और अब ये वाइड बॉल। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। काफ़ी बॉल पटक दिया था जोर से, दिशाहीन बॉलिंग साहिल पॉल की तरफ से। ओ, बल्ला बहुत तेज से घुमा दिया लेकिन गेंद कहीं और से निकल गई। ये देखा जा रहा है कि ये जो बैट्समैन है कि लेग स्टंप पे खड़े के जगह से बैट घुमा रहे हैं। कोई पता लगते नहीं दिखा पा रहे, थोड़े से पैर हिलाएंगे तो ज़रूर कुछ कर पाएंगे। तो इस बार ज़्यादा जोर से मारने नहीं गए, हल्के हाथों से खेला। केवल पहले वो बल्ले पर गेंद एक बार आने दें, थोड़ा सा सेट हो जाए, उसके बाद अपना जलवा दिखा सकते हैं। लेकिन साहिल पॉल ये होने नहीं दे रहे। एक मैक्सिमम उनके ओवर में ज़रूर आया लेकिन अच्छा कमबैक किया उसके बाद उन्होंने। तेज़ हवाएं। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, धूप छाव और अच्छा हवा, बहुत अच्छी चीज़ खेलने के लिए, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर। और इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर से बहुत ऊपर, बहुत दूर, सीधे मैदान के बाहर मैक्सिमम 6 रन के लिए, आधा दर्जन रन। और अब लक्ष्य और करीब होता हुआ। 18 बॉल्स 11 रन्स, केवल 11 रनों की आवश्यकता अब। साहिल पॉल बहुत ही ज़ोर से बॉलिंग करते हैं, बहुत ही उनका स्पीड बहुत ज़्यादा है। उनको अच्छे से अगर दिशा दी जाए बैट से तो आराम से छक्का लग सकता है। तो बहुत अच्छा कर दिया ये विहांग ठाकुर ने, अच्छी दिशा दे दी। बहुत ही सटी हुई फलंदाजी है ये। तेजस है तेजस आज बहुत ही ज़ोरदार फॉर्म में है। सेकेंड सेमीफाइनल ऑफ शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। और आरसीएस वॉरियर्स के खेमे में अभी थोड़ी सी टेंशन दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा फील्डिंग बॉलिंग और उस चीज़ के। और ये बैटिंग पावर प्ले लिया गया है राजपूत रॉयल की तरफ से। और कौस्तुभ जादव आ रहे, ये भी तेज़ गोलंदाज लगते हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम। और इनका सामना करेंगे विहांग ठाकुर। वो
ये बीमर कर बैठे, जोर से डालने की कोशिश की बीमर, वहां पर मिड विकेट की तरफ खेला तो जरूर, लेकिन एक नो बॉल मिलेगी। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी तेजस के लिए। अब ये तेजस अपना एयरक्राफ्ट कितनी जोर से उड़ाते हैं, कहाँ लैंड करते हैं, देखना पड़ेगा। फ्री हिट की बॉल है। और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी यंग प्लेयर्स में ये खामी है कि वो बहुत कुछ जोश में कुछ कर दिखाने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा कुछ गलतियां कर बैठे हैं। यस एग्जैक्टली। ओ एक और तेज तर्रार गेंद। इस बार तेजस पूरी तरह से बीट हुए, कोई मौका नहीं उनके पास। एक अच्छा बॉल, अभी उन्होंने अपनी लाइन लेन पकड़ ली है ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छा उनका जो स्लॉट के थोड़ा सा आगे यॉर्क करने की कोशिश। काफी ज्यादा बार वाइड बॉल। 8 रनों की जरूरत है केवल। कौस्तुभ यादव की तेज गोलंदाजी अच्छी है, लेकिन वो लाइन लेन पकड़ नहीं पा रहे कुछ करने के इरादे में। उनकी कंसिस्टेंसी निकलती जा रही है। सीधा शॉट और ये तेजस दूर साकरे। मैक्सिमम के लिए। तेजस साकरे का ये शॉट करीबन 85 मीटर्स के आगे गिरा हुआ है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी फलंदाजी और एकदम जोरदार फॉर्म में है तेजस साकरे। यस दैट वाज अ मॉन्स्टर 6। अब विकेट के पीछे भी रन मिल रहे हैं। अब भाग्य भी साथ दे रहा है, क्योंकि भाग्य अक्सर बहादुरों का साथ देता है। और ये बहादुरों की तरह लड़ते हुए राजपूत रॉयल्स ने दूसरा सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में प्रवेश किया है शान से। और इस मैच में शिकस्त हुई है टीम RCS वॉरियर्स की, लेकिन मैच जबरदस्त रहा। तारीफ करनी पड़ेगी दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों की, जिन्होंने मैच जीतने के लिए खेला। अंत में रिजल्ट आया वो मायने नहीं रखता। और कमेंट्री बॉक्स में RD सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने एक्सपर्ट कमेंट्री से माहौल बनाया। हालांकि वलिया सर खुश नहीं थे, लेकिन माधव वलिया को अब खुश करेंगे RD सर मैदान के बाहर। सो अब ये तय है कि 2 टीमें खेलेंगी ग्रैंड फिनाले इस चैंपियनशिप का। और अब चैंपियनशिप डे भी है, सुपर संडे है, सेलिब्रेट करते हुए अब सीधे आखिरी मैच का वक्त है। दिस इज द ग्रैंड फिनाले। सो फाइनल में राजपूत रॉयल्स और उनके सामने